साथियों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बिहार में स्थितियां बड़ी ही उलझती जा रही है। दरअसल ताज़ा मामला ये है कि पूरे बिहार के राजपूत मतदाता दो खेमे में बंट गए हैं। एक खेमा है पश्चिमी बिहार का और दूसरा खेमा है पूर्वी बिहार का। पूर्वी बिहार में एक भी सीट जो है राजपूतों को लड़ने के लिए नहीं दे रखा है। बांका और पूर्णिया जैसे परंपरागत सीटें भी उनसे छीन ली गई है। ऐसे में क्या है लोगों के मन में गुस्सा, आइए हम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार। आज एक नई खबर आई है बिहार की राजनीति में कि बांका से पुतुल देवी जो है दिग्विजय बाबू की, स्वर्गीय दिग्विजय बाबू की पत्नी है वो जी। और उनको आरजेडी से टिकट दिए जाने की बात चल रही है। क्या लग रहा है कि इस खबर में कुछ दम है, कुछ सच्चाई है? राजनीति में किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। आवाज थोड़ी आपकी धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए सर। बोल रहे हैं राजनीति में किसी भी संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। दरकिनार नहीं किया जा सकता है। एक बात बताइए, आनंद मोहन जी जब उनका पॉलिटिकल डेथ हो रहा था, कई जगह अपनी पत्नी को बीजेपी तो कांग्रेस तो कभी हम होते हुए जो है आज सही ऐसा लग रहा है पहली बार कि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है और वो चुनाव जीत सकती हैं। तो अगर वो आरजेडी में नहीं जाते, दबाव नहीं बढ़ता, इस तरह की बातें नहीं होती तो आनंद मोहन जेल से ही नहीं निकल पाते, तो आज उनका बेटा विधायक कैसे बनता है या फिर से जो है बिहार की राजनीति में वो सुरमा कैसे बनते? तो जब एक व्यक्ति आरजेडी में जा सकता है, एक्सेप्टेबल है, तो पुतुल देवी जो है आरजेडी में क्यों नहीं जा सकती? मैं तो पहले ही बोल चुका कि आपको राजनीति में किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अगर जिस तरह से वहाँ पर एमवाई राजपूत और यादव का समीकरण है, अच्छा आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, तेज तेज बोलें सर। बोल रहे हैं बांका लोकसभा से राजपूत का प्रतिनिधित्व बहुत बार रहा है। बांका की बात नहीं है यहाँ पर। अगर आप अंग प्रदेश की बात करें तो खगड़िया है, बेगूसराय है, 2 जिले, उसके बाद मुंगेर है, जमुई है, भागलपुर है, बांका। अगर इन 6 जिलों की बात करें, पड़ोस में आप नवादा भी ले लें तो, और इस साइड आप और भी ले लें, मधेपुरा सहरसा भी ले लें, तो 20 जिलों में यानी 20 लोकसभा क्षेत्रों में एक भी राजपूत समुदाय के व्यक्ति को एनडीए की तरफ से टिकट नहीं दिया गया है। बिल्कुल। अगर इन की बात ना भी करें तो ये अगर आप जो है दक्षिण पूर्व के 4 जिलों की बात कर लें तो ये तो राजपूतों के जो है सर्वनाश, राजनीतिक सर्वनाश की तैयारी हो रही है लोगों के द्वारा। बिल्कुल, जैसे कि जिस आप लोकसभा का नाम लिया या जिस जिले का नाम लिया आप, यहाँ से वंचित है, फिलहाल कुछ सालों से 2-4 टर्म से वंचित है, उस जिले में हमारा प्रतिनिधित्व हर जगह रहा है। यहाँ तो आनंद मोहन जी को भी सोचना चाहिए कि सहरसा उनका घर हुआ, मधेपुरा में वो चुनाव लड़े, तो आप शिवहर चले जाते हैं, आप इस इलाके से लड़ना चाहिए था आपको चुनाव, आपको पूर्णिया से लड़ना चाहिए था। तो आप शिवहर से लड़ रहे हैं तो यानी कि पूर्वी बिहार के लोगों को आप हाशिए पर डाल रहे हैं, राजनीतिक हाशिए पर। बिल्कुल, क्यों नहीं, मधेपुरा से क्यों नहीं लड़ सकते? मधेपुरा में हमारा वोट बैंक अच्छा है, क्यों नहीं लड़ सकते हैं? और अगर टिकट देने की बात आ रही है तो टिकट देने में अगर 8 के 8 जो है पश्चिम बिहार से ही दिया जाएगा तो ये तो पश्चिम के राजपूतों का जो है पूरब के राजपूतों के विनाश की तैयारी की जो है बात हो रही है। अंग जितना बढ़िया बढ़िया नेता दिया है, और हमको दुख है इस बात का कहते हुए कि अंग में अब राजपूत नेतृत्व विहीन हो गया है। जो एक पुराना जमाना में चंद्रशेखर बाबू, प्रताप बाबू जैसे दिग्गज वहाँ से पैदा लिए, दिग्विजय बाबू, नरेंद्र बाबू फैमिली, आज वहाँ पर बस एक सुमित सिंह, वो भी अपने दम पर चकाई विधानसभा निकालते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो जो है नरेंद्र बाबू भी जो है, सुमित सिंह को भी टिकट की बात चल रही थी, तो सुमित सिंह को कहाँ मिला टिकट? सुमित सिंह को मंत्री पद देख खुश कर दिया गया। खुश कर दिया गया। अगर इस तरह से तो लोकसभा में यहाँ के लोगों की बात कौन उठाएगा? मुंगेर लोकसभा से भी जो है इतने दिनों से लड़ रहे हैं, इनको भूमिहार बहुल बताया जा रहा है, जबकि यहाँ के बाढ़
जमालपुर और मुंगेर विधानसभा में राजपूतों की भारी तादाद है। इसके बिल्कुल है। बावजूद जो है यहाँ पर जो है भूमिहार समाज को ही टिकट दिया जाता है। हम्म, अगर देखिए हम्म देखिए मैं यहाँ बात आपका कट करना चाहूँगा। देखिए आपको शुरू में इनिशियल में ही बात की तो जहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई तो मैं क्या बोला था कि जहाँ जब तक आप राजनीति में आपकी संभावना हमेशा बरकरार रहती है और किसी कोई भी कंडीशन आपके लिए उचित रहता है। राजनीति किसी के बपौती नहीं है और कोई सीट किसी का बपौती नहीं है। आज देखिए अशोक महतो नवविवाहित 61 वर्ष के में शादी विवाह किया बस इसीलिए बस ये मुंगेर लोकसभा पे फाइट करने के लिए। कल के दिन उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी पत्नी तो वहां पर से फाइट करने के लिए अवेलेबल रहेगी। तो ये राजनीति में किसी चीज की संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो क्यों नहीं अब इस चीज को उठाना जिम्मेदारी है वहाँ के लोकल नेताओं की कि अंग से लेकर उधर लोकल नेताओं की अगर बात करेंगे सोनू सिंह जी तो यहाँ पर तो ये चल रहा है मुंगेर में कि जो है अशोक महतो को जिताया जाएगा गुस्से में, क्योंकि हमें जो है नुमाइंदगी नहीं दी गई। मुंगेर से भी दे दी जाती है और ना बांका से सही तो मुंगेर से दे दिया जाता, भागलपुर से ही दे दिया जाता। तो जो है जरूरी नहीं है कि जिस समाज की जहाँ संख्या हो वही चुनाव लड़े, जहाँ कम है वहां पे भी उनको टिकट दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। कटिहार जैसे जगह पे भूमिहार जीत गया है जहाँ की 5000 भी लोकसभा में नहीं है। कटिहार जमालपुर विधानसभा की बात करें तो भूमिहार यहाँ अल्पसंख्यक है, फिर उनको टिकट दिया गया। भागलपुर विधानसभा की बात करें तो बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक है, वहां पर भी उनको टिकट दिया गया भूमिहार समाज को। दोनों जगह से मैं आपको बोला, इसलिए तो मैं आपको बोला कि राजनीति में नंबर गेम एक बस यहीं तक सीमित है। नंबर कुछ नहीं है, कैंडिडेट और पार्टी जिसको टिकट दे दिया और आपका दिन सही रहा, आपका समय सही रहा तो आप जीत के वहाँ जाएंगे जहाँ तक के लिए सब सपना देखते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बांका लोकसभा से अगर हमारा अधिकार जितना है उतना किसी का नहीं है, क्योंकि बांका में दिग्विजय बाबू इक्वल टू बांका है। बांका के क्या लग रहा है कि जो राजपूत जनता अगर गुस्से में आकर के वहां जो है आरजेडी को वोट कर देती है, अगर पुतुल देवी को टिकट नहीं मिलता है तो भी राजपूत वहां आरजेडी को वोट करेंगे और मुंगेर में भी जो है अशोक महतो को जो है जिता देने की बात हो रही है। तो ऐसे में तो एनडीए को जो है इसकी वोटिंग पैटर्न से जो है अगर ये तीसरे चौथे चरण में होता है या बीच के चरण में, तो बाद के चरणों में जो है पश्चिम बिहार में भी कोरी कुर्मी जो है वो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे। तो यहाँ तो 40 क्या 10 सीट भी नहीं आ पाएगा एनडीए को। देखिए जहाँ तक बात है कि जब तक आप उपस्थिति अपना दर्ज नहीं करवाइएगा पोलिंग के माध्यम से, ये हमारा यहाँ पर संख्या है, हम यहाँ पर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, हम इतना सक्षम है। जहाँ तक प्रतिनिधित्व की बात है, आपको लगभग सभी सीटों पर जो है टिकट दे दिया गया है। जहाँ तक सुना जा रहा है किसी भी राजपूत का टिकट पश्चिम बिहार से नहीं कटेगा और हो सकता है इस बार एक्स्ट्रा जो है आनंद मोहन को एक्स्ट्रा यानी 8 लोग लड़ा दिए जाएंगे, तो आपसे ज्यादा किसी को टिकट नहीं मिल रहा है एनडीए में। लेकिन है कि अगर उधर से ही 2 कम कर दिया जाता, 6 ही लड़ाया जाता और 2 पूर्णिया और बांका से लड़ा दिया जाता या पूर्णिया मुंगेर से, तो एक इक्वेशन बैलेंस हो जाता। हाँ बिल्कुल हो जाता। पूर्णिया सीट जितना पप्पू सिंह मेहनत किए हैं और जनता के बीच में सेवा देते हैं और ये हेलीकॉप्टर कैंडिडेट बन के आ जाते हैं और जाके ज्वाइन करके पप्पू यादव अब ताल ठोक दे रहे हैं। तो पप्पू मुंगेर से भी जो है अगर टिकट दे दिया जाता जो है किसी राजपूत को, तो शायद बांका की जनता समझ जाती, या मुंगेर से ही लड़ा दिया जाता पुतुल देवी को या बांका से ही लड़ा दिया जाता उनको, तो ये गुस्सा शायद कम हो जाता। मैं आपका बात का सहमत हूँ आपके बातों पर, लेकिन आप एक बात आपका जो ये बात है कि मुंगेर ट्रांसफर सीट हो जाए तो ये बात भी सही है। मान लीजिए कि ठीक है गिरधारी यादव को जेडीयू वहाँ से लड़वा रही है, ठीक है, तो ये सीट ट्रांसफर हो सकता था या तो भागलपुर उनको पुतुल देवी को लड़ा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। यानी कि जो है इस बात पे सहमति बन रही है कि जो है मतलब एनडीए को संभलने की जरूरत है यहाँ पर टिकटों के जो है सिंबल देने से। बिल्कुल एनडीए बिहार में कदम फूक फूक अपना रख रही है। उम्मीद है कि सम्मानजनक और
आशा करते हैं सोनू जी की ये बात जो है एनडीए के नेताओं तक, मोदी जी तक पहुंचेगी और ऐसे ही हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे समस्याओं पर। धन्यवाद। धन्यवाद।